व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम वॉल्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रश में होता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है एंड साथ ही सॉल को कॉल लगाता है। वो उससे कहता है कि देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जितना भी पैसा मेरी फैमिली को दे दोगे एंड उन्हें यहाँ से बहुत दूर भिजवा दोगे। अब यहाँ पे सीन ये है कि वॉल्ट को जैसी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहा है। उसको ये लगता है कि शायद उसे गस ने गायब किया है, इसीलिए वो गस के पास जा रहा है एंड सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता है और वॉल्ट की असलियत सबके सामने आ जाती है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी कूल नहीं होने वाला। वॉल्ट फटाक से पहुंचता है गस के रेस्टोरेंट में एंड यहाँ की जो वर्कर होती है, वॉल्ट उससे पूछता है कि गस कहाँ पे है। वो बताती है कि गस यहाँ पे नहीं है, लेकिन वॉल्ट ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि गस को बुलाओ एंड कहो कि वॉल्ट उससे मिलने आया है। इसके बाद वो वहीं पे बैठ जाता है एंड तभी उसे कॉल आता है माइक का। माइक उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे जैसी नहीं मिल रहा है एंड इसीलिए मैं गस के पास आया हूँ इस बारे में बात करने। इसके बाद उसे पता चलता है कि जैसी और कहीं नहीं बल्कि माइक के पास है। माइक जैसी को फोन देता है और यहाँ पे जैसी बताता है कि मैं माइक के साथ कहीं पे जा रहा हूँ। इसके बाद माइक उससे फोन ले लेता है और यहाँ पे जैसी को शक हो जाता है कि शायद माइक उसे मारने वाला है। वो भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कि अगर यहाँ पे फाइट हुई तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। वो अपने हाथों में चाबी का गुच्छा दबा लेता है ताकि अगर माइक उस पर अटैक करे तो वो उसका डिफेंस कर पाए। वो माइक से ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो ढंग की तरीके से मारना, बिकॉज अगर तुम चूके तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार दूंगा। फिर एक जगह पे माइक कार रोकता है और एक शवल लेके गड्ढे के पास जाता है। यहाँ पे रखा होता है एक पैसों से भरा हुआ बैग। माइक जैसी को बोलता है कि हमें और भी कई जगहों पे ये सब करना है, यानी कि माइक जैसी को मारने नहीं वाला है। अब यहाँ पे ना जैसी समझ पा रहा है ना हम व्यूअर्स कि माइक क्या करने की ट्राई कर रहा है। वो जैसी को मारना चाहता है या जैसी के साथ कोई नया बिजनेस करना चाहता है एंड गस का क्या प्लान है जैसी को लेकर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को। उसके पास उसका वही फ्रेंड आया होता है जिसने कि उसे गेल का केस दिया है एंड यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि हाइजनबर्ग यही था। हैंक बोलता है कि मुझे हाइजनबर्ग को पकड़ना था। वो बंदा जो पहले पैसों के लिए जेल के अंदर बाहर जाता रहता था, वो असली हाइजनबर्ग नहीं था बल्कि ये था। इसके बाद वो डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर किसने गेल को मारा है। हैंक बस बैजर और जैसी को जानता था एंड उसके हिसाब से इन दोनों ने ये काम नहीं किया। तभी हैंक का फ्रेंड उसे एक स्केच दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि विक्टर होता है। एक्चुअली जब जैसी ने गेल को मारा था तो विक्टर उसे लेने आया था एंड गेल के पड़ोसी ने विक्टर का चेहरा देख लिया, तो उन सब के अकॉर्डिंग विक्टर ही है जिसने गेल को मारा है। एंड एज वी ऑल नो कि गस विक्टर को पहले ही मार चुका है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं जैसी और माइक को एंड यहाँ पे माइक एक और जगह से पैसे लेके आता है। जैसी उसे कहता है कि मेरे पास एटलीस्ट गन तो होनी चाहिए अगर मैं तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ तो। माइक उसे कहता है कि तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम मुझे कोई गार्ड वार्ड नहीं कर रहे। इसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जैसी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इससे होगा ये कि जब तुम पे पुलिस वगैरह की रेड पड़ेगी तो तुम्हारा सारा का सारा पैसा नहीं जाएगा, तुम इसीलिए कई जगह से अपना पैसा निकाल रहे हो। मैं भी ये काम करता था एंड मेरे साथ मेरा एक पार्टनर हुआ करता था जो मेरे लिए ये सब कुछ कर देता था। माइक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास भी मेरे एक पार्टनर था जिसे कि तुम्हारी वजह से मरना पड़ा एंड एज वी ऑल नो कि ये पार्टनर और कोई नहीं बल्कि विक्टर था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और स्काइलर को एंड यहाँ पे वो बाय कर रहे होते हैं उस कार वॉश को। यहाँ पे स्काइलर थोड़ा सा नर्वस होती है लेकिन वॉल्ट पेपर्स पे साइन कर देता है। वॉल्ट स्काइलर से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो स्काइलर कहती है कि मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। वॉल्ट कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अब वॉल्ट जब गस के पास जा रहा था तो उसने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने यही बताया था कि वो स्काइलर से काफी ज्यादा प्यार करता है। स्काइलर उस मैसेज को सुन लेती है एंड यहाँ पे फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वॉल्ट जूनियर भी घर पे आता है एंड उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था। स्काइलर वॉल्ट को कहती है कि तुम्हें वापस यहाँ पे रहना चालू कर देना चाहिए, इससे लोगों को हम दोनों के बारे में शक नहीं होगा। वॉल्ट उसे बिना बताए निकल जाता है अपने काम पे। एज वी ऑल नो वो क्या करता है, लेकिन जब वो कुक कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उससे एक ड्रम गिर जाता है एंड वो गुस्से से बोलता है कि ये एक बंदे का काम नहीं है। तो गस उसके हेल्प करने के लिए किसी और आदमी को भेज देता है, लेकिन वॉल्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे जैसी वापस चाहिए। इसके बाद हम जैसी और माइक को वापस से देखते हैं और यहाँ पे जब माइक जैसी को कार में छोड़ के जाता है तो देख लेता है कि दो बंदे उस पर अटैक करने आ रहे हैं। वो वन बाय वन दोनों को कार से कुचल देता है एंड ये चीज माइक भी देख रहा होता है। अब वो दोनों उस पर अटैक करने लग जाते हैं तो जैसी कार को भगा लेता है। इसके बाद उसे माइक मिलता है एंड यहाँ पे वो माइक को सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। माइक कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया एंड सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब
अब यहाँ पे माइक और जैसे की बॉन्डिंग काफी अच्छी होने लग गई है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है वॉल्टर जूनियर के लिए, लेकिन वो जूनियर के कप को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस पर टेड का नाम लिखा होता है। इसके बाद जब वॉल्ट काम पे जाता है तो यहाँ पे वो देखता है कि जैसी पहले से काम कर रहा था और यहाँ पे वो क्रिस्टल को ब्रेक कर रहा था। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम कल माइक के साथ क्या कर रहे थे, तो जैसे कहता है कि हम लोग कुछ पैसे वगैरह उठा रहे थे, लेकिन वॉल्ट उसकी ये बात नहीं मानता। जैसे कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, एंड दो लोगों ने उस पर अटैक करने की भी ट्राई करी एंड मैंने उसे प्रोटेक्ट किया उन दोनों को पछाड़ के। वो कहता है कि अब मेरे पास एक नहीं बल्कि दो जॉब्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइक को, जिसके पास गस आकर बैठता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि कल जो माइक जैसी के साथ घूम रहा था ये सब कुछ प्लान था गस का। इसके साथ वो दो बंदे जिन्होंने जैसी पे अटैक किया था ये भी और किसी का नहीं बल्कि गस का ही प्लान था। एक्चुअली वो जैसी को टेस्ट कर रहे थे कि वो कैसे लोगों में से है, क्या वो सच में अपने पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है या बस बच के भागने वालों में से है। तो फाइनली उन्होंने देख लिया कि जैसी के अंदर बहुत ज्यादा गट्स हैं, वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा होता है, साथ में यहाँ पे हैंक की भी फैमिली इन्वॉल्व होती है। स्काइलर उन्हें बता रही होती है कि उन्होंने कार वॉश बाय कर लिया एंड इसके लिए हैंक की पूरी फैमिली उन्हें कांग्रेचुलेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट काफी सारा वाइन पी रहा होता है एंड जब उसकी वाइन खत्म हो जाती है तो वो एक और बोतल लेने जाता है वाइन की। यहाँ पे वॉल्ट जूनियर एक बात छेड़ता है गेल की। वो गेल की बात इसलिए कर रहा होता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हैंक ने वॉल्ट और वॉल्ट जूनियर को गेल की नोटबुक दिखाई थी एंड इसके साथ ये भी बताया था कि वो कितना बड़ा जीनियस है। यहाँ पे भी हैंक उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा जीनियस था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। हालांकि वो बुरा काम करता था लेकिन वो काफी ज्यादा जीनियस था। लेकिन वॉल्ट को ये सब कुछ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सारे की सारी इक्वेशन थी वॉल्ट की, ना कि गेल की। हाइजेनबर्ग गेल नहीं बल्कि वॉल्टर वाइट है, लेकिन ये बात हैंक नहीं जानता, इसीलिए वो गेल को अप्रिशिएट कर रहा होता है। बट वॉल्ट उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा जीनियस था, क्योंकि मैंने उसकी कॉपी देखी एंड मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो एक कॉपी की तरह लगी। वो नोटबुक बिल्कुल भी ऐसी चीज की तरह नहीं थी जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन क्रिएट करेगा। वो बोलता है कि हो सकता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो यानी कि हाइजेनबर्ग वो अभी भी खुला घूम रहा हो एंड तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो। ये सुन के हैंक को वापस से शक हो जाता है एंड यहाँ पे वॉल्ट ने एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज हैंक का शक पूरी तरीके से दूर हो चुका था कि हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि गेल है। लेकिन वॉल्ट ने बस गुस्से के चलते हैंक को शक करने का मौका दे दिया। अब वॉल्ट को क्या क्या परेशानियां आएंगी एंड ये चीज कितनी आगे तक पहुंचेगी ये जानने के लिए तो आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे एंड साथ ही आपको सीजन 5 का भी वेट करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट चाहिए तो। वेल हैंक को अब शक तो हो ही जाता है एंड वो गेल की फाइल वापस से चेक कर रहा होता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि हैंक के घर पे एक नॉन वेज रैपर था, लेकिन गेल एक वीगन था, तो उसके घर पे नॉन वेज रैपर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे उसे शक करने का एक और मौका मिल जाता है एंड एक तरीके से वॉल्ट अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड में यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।